ईरान इसराइल का एक इत्यादी था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। 2 एटॉमिक पावर्स उभरेंगी। एक न्यूक्लियर ईरान इसराइल के वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा है। गजा को मुकम्मल तबाह करना। अब तक तकरीबन 62,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। क्या इस्लामी मुल्क ईरान का साथ देंगे या नहीं? इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला क्यों किया? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? क्या ईरान जंग के लिए तैयार है? अगर जंग हुई तो क्या इस्लामी मुल्क ईरान का साथ देंगे या नहीं? मेरा नाम है जवाद हुसैन नारेज और आप देख रहे हैं तीन फोर। आज हम एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल रखा है। ईरान और इसराइल, दो ऐसे मुल्क हैं जो सालों से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इन दोनों मुल्कों की दुश्मनी की असल वजह क्या है? दरअसल इस दुश्मनी की बुनियाद 1979 के ईरानी इनकलाब ने रखी। इससे पहले रजा शाह पहलवी के दौर में ईरान इसराइल का एक इत्यादी था और इसराइली हथियार का बहुत बड़ा खरीदार था। लेकिन फिर आयतुल्लाह खुमैनी के इनकलाब के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और ऐसे ईरान ने ज़ायनिस्ट ग्रुप को मानने से इनकार कर दिया और फलस्तीन के मामले को अपना मामला बना लिया। लेकिन ये दुश्मनी बातों तक महदूद ना रही। ईरान ने यहूदी कब्जे को खत्म करने के लिए मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे गजा में हमास को, लेबनान में हिजबुल्लाह को और यमन में हूसी रेबल्स को। इन प्रॉक्सी ग्रुप्स ने इसराइल पर कई हमले किए, जिसमें हमास का 7 अक्टूबर 2023 वाला हमला, जिसमें 1200 इसराइलियों को कत्ल कर दिया गया और 250 इसराइलियों को गजा हॉस्टेज ले जाया गया। जिसके बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल पर कई रॉकेट दागे और हूसी रेबल्स ने रेड सी में इसराइली सी रूट को भी बंद कर दिया। जवाब में इसराइल ने ईरानी एसिड्स और प्रॉक्सीज को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें गजा को मुकम्मल तबाह करना। और अल जजीरा की इस रिपोर्ट के हिसाब से अब तक तकरीबन 62,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और इसी तरह हिजबुल्लाह के साबिक सदर हसन नसरुल्लाह को शहीद करना और यमन में हूसी बागियों पर कई दिन एयर स्ट्राइक्स करना। लेकिन अब आते हैं इन सबसे बड़े खतरे की तरफ, जो इसराइल को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान ये क्लेम करता है कि वो सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए है, जैसे कि बिजली बनाना और मेडिकल यूज। लेकिन इसराइल इस बात को नहीं मानता। इसराइल कहता है कि ईरान छुपकर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में ताकत का तवाजुन बुरी तरह बिगड़ जाएगा। इसलिए एक न्यूक्लियर ईरान इसराइल के वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले करता रहा है ताकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो हो जाए। लेकिन हाल ही में जो हुआ उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। 13 जून को इसराइल 120 से लेकर 200 जेट्स लेकर ईरान की कई साइट्स पर हमला करता है। Operation Rising Lion, striking the head of the snake. Israel enters war with Iran, bombing multiple nuclear facilities preemptively. जिनमें इस्फहान, नेतन्स और तेहरान शामिल है। याद रहे, ये वही जगह हैं जिन पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। CNN की इस रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में जनरल हुसैन सलामी, जो IRGC के कमांडर इन चीफ हैं, और जनरल बगेरी, जो ईरानी आर्मी के चीफ हैं, इन समेत 6 ईरानी साइंसदानों को कत्ल कर दिया गया। जवाब में ईरान ने हाइफा, तिल अवीव और कई इजरायली शहरों को निशाना बनाया। ये हमला ईरान ने ईरानी मेड ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की मदद से किया, जिनमें सिजील शामिल है। सिजील एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर के दरमियान है। ईरान ने ये हमले मुसलसल 17, 18, 19 और 20 जून तक किए हैं, जिनमें इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और तमाम इसराइली अंडरग्राउंड बंकर्स में छुपने पर मजबूर हैं। इसराइली हमलों के जवाब में ईरानी हमलों पर अमेरिका को काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप को ज्यूइश लॉबी की सपोर्ट हासिल है। उनका ये कहना था कि ईरान पर हमलों में अमेरिका का कोई हाथ नहीं, लेकिन अगर ईरान ने हमले बंद ना किए
तो अमेरिका को इसराइल का साथ देना पड़ सकता है। इसराइल ने अमेरिका को आयतुल्ला खुमैनी के कत्ल का मंसूबा पेश किया, जिसे अमेरिका ने रद्द कर दिया। पाकिस्तान ने ईरान के हक में सबसे पहले बयान दिया, जिसके बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी ईरान के हक में बयान दिया, जिसके बाद ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि अगर जवाबी कार्रवाई ना रोकी गई तो अगले 2 हफ्तों में ईरान पर हमला किया जाएगा। लेकिन उसके अगले दिन 22 जून को अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक्स कर देता है, जिनमें इस्फहान, नेतन्स और फोर्डो शामिल है। रेउटर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट इमेजेस हमें ये बताती हैं कि ईरान पर कई एयर स्ट्राइक्स की गई, जिनमें काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ये क्लेम करता है कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को रिलोकेट कर दिया है। IAEA के मुताबिक ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं पाई गई, जिससे ये साबित होता है कि ईरान में अभी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज अब भी महफूज है। इसके बाद ईरान ने इसराइल पर फिर जवाबी वार किया, जिसमें इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। और रिसेंटली टर्की में होने वाली OIC मीटिंग में तमाम मुस्लिम लीडर्स ने अमेरिका के इस हमले को कंडेम किया। क्या ये मसला मिडिल ईस्ट और वेस्ट को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल रहा है? क्या चाइना, रशिया और पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करेंगे? क्या ईरान एटॉमिक पावर बन जाएगा? और अगर एटॉमिक पावर बनता है तो इस्लामी मुल्क में 2 एटॉमिक पावर्स उभरेंगी और इसी तरह अमेरिका का जोर खत्म हो जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।